मुल्क भर में मानसून की शिद्दत में इजाफा। महकमा मौसमियात की मजीद नए स्पेल की पेशगोई। शुमाली इलाकों में तूफानी बारिशें। सिंध और बलूचिस्तान में मूसलाधार बारिश का इम्कान। वफाकी दारुल-हुकूमत एक बार फिर बादल बरस पड़े। मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों का नया सिलसिला शुरू। लाहौर गहरे बादलों की लपेट में। शहर में आज से 21 अगस्त तक तेज हवा और गरज चमक के साथ बारिशों की तवक्को। कराची में सूरज आंखें दिखाने लगा। शदीद गर्मी से शहरियों का बुरा हाल। महकमा मौसमियात की आज बारिश की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों और सैलाब से अमवात की तादाद 323 तक जा पहुंची। 156 अफराद जख्मी, मुतादिद ताहाल लापता। सूबे में 336 घरों को नुकसान पहुंचा। 106 मुकम्मल तबाह हुए। जिला बुनीर में अब तक मजमूई तौर पर 209 अफराद जाँ बहक हुए। हादसात स्वात, बुनीर, बाजोड़, तुरगर, मानसहरा, शांगला और बटग्राम में पेश आए। हैदराबाद में बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल। नदी नालों में तुग़यानी, सड़कें झील में तब्दील। आवाम को मुश्किलात। नडियाल रोड पर मुसाफिर वैन रेले में फंस गई। रेस्क्यू टीम की फौरी कार्रवाई। गाड़ी से खवातीन को निकाल कर महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दिया। ऑपरेशन मार्का हक के दौरान तमाम सियासी जमातें मुत्तहिद थीं, एक दूसरे से राबते में थीं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, भारत ने जब हमला किया तो दुनिया ने दबाव डाला। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने दबाव बर्दाश्त किया और भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग का सबसे ज्यादा फायदा भारत ने उठाया। भारत ही पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहा है। सहाफ़ी ख़ाबर हुसैन की पुरअसरार मौत। अहले खाना अमरीका से कराची पहुँच गए। जिना एयरपोर्ट से हैदराबाद और फिर सांगड़ के लिए रवाना होंगे। ख़ाबर के वालिद ने वाक़े को कत्ल करार दे दिया। कहते हैं ख़ाबर बहुत दलेर इंसान था, वो खुद अपने आप को गोली मार ही नहीं सकता। IG सिंध ने 3 रुकनी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी कायम कर दी। कमेटी वाक़े की तमाम पहलुओं से तहक़ीक़ात करेगी। और गजा सिटी पर इसराइली हमले तेज। जैतून, सबरा, रिमल और तुफा शदीद बमबारी की जद में। अल आहली अरब अस्पताल पर हमले में 7 फ़लस्तीनी जाँ बहक। 24 घंटे में मजीद 57 फ़लस्तीनी लुक़माए अजल बने। भूख से अमवात की तादाद 258 हो गई। 110 बच्चे शामिल। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि गजा में मैन मेड कहत पैदा किया गया है। जैसे लाइवलीहुड या नॉर्मल पे आएगा, हम अगले इंशाल्लाह ताला मानसून से पहले उन तमाम इक़दाम को बरूए कार लाने की कोशिश करेंगे जो हमने इस साल 2025 में नोट किए हैं, और ये इंशाल्लाह ताला आगे आने वाले दिनों में हमारे नुकसान को कम करें। मानसून के मजीद स्पेल आएंगे, शिद्दत पहले से ज़्यादा होगी। चेयरमैन NDMA ने खबरदार कर दिया। कहा कि अवाम और मुतल्लिका इदारे अलर्ट रहें। मानसून बारिशों का सिलसिला अभी थमने वाला नहीं। सितंबर के पहले 10 दिनों तक मानसून के स्पेल बाकी रहेंगे। चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर ने खैबर पख्तूनख्वा में होने वाले नुकसानात को मौसमी तब्दीली का एक हिस्सा करार दिया। बोले बुनेर और बाजोड़ में तबाही बादल फटने की वजह से हुई। 2 रोज़ में 337 लोग जाँ बहक और 178 जख्मी हुए। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में बारिश बरसाने वाला सिस्टम बहाल। शदीद बारिश, बादल फटने और तुग़यानी का खदशा। PDM में महकमा मौसमियात ने पेशगोई कर दी। चंद घंटे में मर्दान, शांगला, बुनेर, सवात, मानसहरा, पेशावर समेत दीगर मकामात पर बारिश हो सकती है। PDM में पंजाब ने 23 अगस्त तक सैलाब के खदशे से मुतालिक अलर्ट जारी किया। एलान में कहा गया कि 17 से 23 अगस्त के दौरान सूबे भर में शदीद तूफ़ानी बारिश का इम्कान है। बुनेर में रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान हादसे का शिकार हेलीकॉप्टर का ब्लैक बॉक्स मिल गया। सरकारी हुक्काम के मुताबिक ब्लैक बॉक्स जाए हादसा से तकरीबन 100 मीटर के फासले पर पड़ा हुआ था। पुलिस ने ब्लैक बॉक्स मुताल्लिका हुक्काम के हवाले कर दिया।
तमाम सियासी कैदियों को रिहा करें, पीका एक्ट खत्म किया जाए। अवामी नेशनल पार्टी की APC और मुतालबात। एमएल वली खान का सैलाबी सूरत हाल के बाइस पुरअमन मार्च मौखर करने का ऐलान। कहा वफाक बलूचिस्तान और केवी में अपना रवैया तब्दील करे। हम मुज़ाकरात पर यकीन रखने वाले लोग हैं, लेकिन हमें सुनने वाला कोई नहीं। नून लीगी रहनुमा सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने मुल्की मसाइल के हल के लिए नेशनल डायलॉग की ज़रूरत पर जोर दिया। बोले बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा हमारे माथे का झूमर हैं, इनके बगैर पाकिस्तान नामुकम्मल है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी, तारिक फजल चौधरी और नैयर बुखारी ने एलामिये पर दस्तखत किए। छब्बीसवीं आईनी तरमीम का मसवदा पूरी कौम के सामने लाया गया। 27वीं तरमीम की कोई पेशरफ्त सामने आई तो कौम के सामने रखेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात तारड़ ने कहा वज़ीर आज़म का मौक़िफ़ है कि सियासी जमातों के साथ बातचीत होनी चाहिए। अपोजिशन जमातों को अब भी मेज़ पर लाने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। तमाम मुनाफिक पॉलिटिशियन और दीगर अपनी सिमत ठीक कर लें। पाकिस्तान की तरक्की के तसलसल में रुकावट पैदा करने वाले बड़े बड़े तुर्रम खान रगड़ दिए जाएंगे। सेनेटर फैसल वाबडा ने कहा कि सियासतदान NGOs और दीगर ज़ाती मफादात के लिए मुसल्लह अफवाज को कमज़ोर करने की घिनौनी कोशिश करते हैं। हमेशा की तरह फील्ड मार्शल की सरबराही में अफवाज पाकिस्तान ने मुल्क को बड़ी दहशतगर्दी से बचा लिया। तफसीलात बहुत जल्द सामने लाई जाएगी। अमरीकी दारकूमत वाशिंगटन में सिख फॉर जस्टिस की ज़ेर एहतमाम खालिस्तान की आज़ादी के लिए रेफरेंडम। सुबह से ही हज़ारों की तादाद में अमरीका के मुख्तलिफ इलाकों से सिख वाशिंगटन पहुँचे। वाशिंगटन में कायम पोलिंग स्टेशन पर तवील कतारें लग गईं। दिल्ली बनेगा खालिस्तान के नारों की गूंज। सिखों ने भारतीय आइन का मुसव्वदा भी नजर आतिश कर दिया। इंडोनेशिया में 6 शिद्दत के ज़लज़ले से हर चीज़ लरज़ गई। सुलावेसी में शदीद ज़लज़ले से 29 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी, 2 की हालत तशवीशनाक। ज़लज़ले से कई इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। हुक्काम के मुताबिक ज़लज़ला 10 किलोमीटर गहराई में आया था। न्यूयॉर्क के इलाके ब्रुकलिन में टेस्ट ऑफ द सिटी का लाउंज में फायरिंग, 3 अफराद हलाक, 8 ज़ख्मी। इब्तदाई तौर पर फायरिंग का वाक़या लाउंज के अंदर किसी झगड़े के बाद पेश आया। और पाकिस्तान की मकबूल अदाकारा हानिया आमिर दुनिया की हसीन तरीन अदाकाराओं की फहरिस्त में शामिल। हॉलीवुड की मशहूर अदाकारा एमा वॉटसन भी पीछे रह गईं। बैनुल-अक़वामी एंटरटेनमेंट वेबसाइट के मुताबिक हसीन तरीन अदाकाराओं की फहरिस्त में हानिया आमिर 6ठे नंबर पर मौजूद हैं। एमा वॉटसन खूबसूरत तरीन अदाकाराओं की फहरिस्त में 8वें नंबर पर।